हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से भारत में बढ़ रहा है, जिसके वजह से आप लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही रखें। ज्यादा इधर उधर मत जाएं, ना ज्यादा कुछ इधर उधर कोई काम करें। ठीक है, लोगों से ज्यादा बिना मतलब का मिले मत। ठीक, जो जरूरी काम है आप उसको करिए, बिना मतलब का इधर उधर मत करिए। ओके, ठीक। आज आपके सामने में नया टॉपिक लाने जा रहा हूँ, नई चीज बताने जा रहा हूँ आपको। वो जो नया चीज बताने जा रहा हूँ उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि अभी तक कई बच्चों का कमेंट आया है, कई बच्चों का कॉल आए मेरे पास, कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर सारे वीडियोस तो प्रोवाइड हो रही हैं, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, शॉर्ट नोट की, इन्वायरमेंट की, हिस्ट्री की वीडियो अभी तक नहीं मिली। तो हिस्ट्री की वीडियो आप लोगों को नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं हिस्ट्री की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हिस्ट्री की वीडियो में देता पहले ही, बट थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया था पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैं नहीं दे पाया, लेकिन अब आप लोगों को प्रॉपर हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, अब आप लोगों को अगर बात की जाए तो इतिहास, अगर इतिहास की बात की जाए तो एक यूरोप का इतिहास होता है और एक भारत का इतिहास होता है। तो भारत का इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि ये पता होना चाहिए इतिहास कितने भागों में विभाजित है। इतिहास कितने भागों में विभाजित है? अगर हम बात करें कि इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो कितने भागों में विभाजित है, इतिहास होता क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें, आज हम आपको केवल ज्यादा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का दे रहे हैं, उसके बाद में आपको हिस्ट्री संबंधित हिस्ट्री, इतिहास होता क्या है, इतिहास के जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए अगर इतिहास, तो इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है उसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। हमारा जो भारत का इतिहास है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो तीन भाग कौन से हैं? पहला है प्राचीन इतिहास। कौन सा है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास यानी जिसे बोलते हैं एनिशियंट हिस्ट्री। एनिशियंट हिस्ट्री। आपका सेकंड है, पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास मतलब मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास के तहत क्या जाता है, जिसे बोला जाता है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री। और जो तीसरा भाग आ जाता है जिसे बोलते हैं आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जिसे बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। जिसे बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो भारत इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है, और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास देखा जाए तो हमें पढ़ना तीनों है, लेकिन एग्जाम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए कि किस पे फोकस किया जाए, किससे क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। बात पढ़ने की नहीं होती है, पढ़ाई तो बहुत तरीके की होती है, बहुत चीज हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को तीन भागों में विभाजित किया गया। तो तीन भागों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं, किससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। कई लोगों का हमसे क्वेश्चन हुआ, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ, कई बच्चों को क्वेश्चन आया, कई लोग मुझे पूछे या कई लोगों ने कहा कि इतिहास क्या पढ़ा जाए, इतिहास में इतिहास क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसपे हम अच्छे मार्क्स गेन कर लें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है उसकी अपनी वैल्यू है। हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू होती है, हमें कैसे क्या करना है। तो ये मत समझिए कि वो सब्जेक्ट है इजी है, रीजनिंग इजी है, मैथ्स इजी है हमारे लिए, इंग्लिश इजी है हमारे लिए, जीएस इजी। तो इजी कोई चीज नहीं होता है, ये मत समझिएगा इजी है। ठीक, हाँ, लेकिन लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे वो चीज आपको इजी लगने लगेगी। ठीक,
तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। भारत इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक, मैं आपको समरी बता देता हूँ, सारांश बता दे रहा हूँ इतिहास का, कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमारा जो आ जाता है, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम बात करें क्या आ जाता है, तो जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक, पाषाण काल, ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जो इतिहास का स्टार्टअप है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। जितना भी स्टार्टअप जहां से शुरू किया जाएगा वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे पाषाण कालीन हो, चाहे आपका मगध जनपद हो, जनपद से जितने हमारे थे, ठीक, उनके बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक, विक्रमादित्य, चाहे जो भी चीज, ये जितनी पार्ट्स आते हैं, जैन, बौद्ध धर्म, ये सब जितने हैं, ये सब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखा जाए तो कुछ पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कुछ क्या इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अगला जो इतिहास है आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री में ये एक प्रकार से देखा जाए तब शुरू होता है जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य आ जाता है, यानी कि भारत में मुस्लिमों का वो अफगानिस्तान, अफगानी या अन्य जो आते हैं वहां से शुरू हो जाता है। तो हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें देखा जाता है तो मुगल, अफगानी, ये लोग यहाँ पे शासन किए भारत में लगभग 300-400 साल, लगभग 500 साल तक। तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा भाग है आधुनिक भारत, जिसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आ जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली शुरुआत जो होती है, कहा जाता है बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध स्टार्टअप बोला जाता है आधुनिक भारत। लेकिन देखा जाए आधुनिक भारत में स्टार्टअप अगर हम दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में, तभी से हम आधुनिक भारत को स्टार्टअप देना चाहिए। अगर भारत आधुनिक भारत में स्टार्टअप देना चाहिए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जितना पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी सब आए, तो ये जो है यहाँ से आपका आधुनिक भारत शुरू होता है, स्टार्ट होता है। और उसके बाद वहां से शुरू होने के बाद देश की आजादी तक, जब देश आजाद हुआ तब तक का भाग जो है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। जितने आंदोलन, जितने विद्रोह, कांग्रेस पार्टी का गठन, जितनी भी चीजें हैं, संविधान का निर्माण, तो ये सब चीजें आपके आधुनिक इतिहास में आ जाता है। ठीक, तो देखा जाए तो आधुनिक इतिहास में ये चीजें आती हैं। अब एग्जाम के प्रेफरेंस से देखा जाए, आज से 4-6-10 साल पुराने पेपर्स देखे जाए, अभी से 2019 से 2010 से लेकर 2019, 2005 से लेकर 2019 तक के एग्जाम के जो पेपर हुए वो देखे जाए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रोल रहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा वो है आधुनिक भारत इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही ज्यादा। आधुनिक इतिहास अगर देखा जाए कि पूरे हिस्ट्री पार्ट में एनालिसिस किया जाए तो लगभग देखा जाए तो 70% आधुनिक इतिहास से आ रहा है। 15% आ रहा है आपका प्राचीन इतिहास से, और आधुनिक इतिहास से 15% आपका आ जाता है। 10 से 15% अगर देखा जाए तो आधुनिक इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास है वो 10 से 15% आ जाता है, और ये 15 से 20 हो जाता है। तो 15% रहता है वो 75 हो जाता है। तो इतिहास का जो सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, सबसे बेहतरीन पार्ट है इतिहास का, वो आधुनिक इतिहास है। मॉडर्न हिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री पार्ट्स। हिस्ट्री पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके लिए काफी बेनिफिट इससे आपको मिलेगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, छोटे एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, माफ करिएगा। तो ये इतिहास के हम पार्ट्स बताएं, इतिहास की समरी बताएं, इतिहास प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में मैंने बताया। उसके अलावा ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का दिया।
आज जो अगली वीडियो आएंगे पहले हम इतिहास पे चर्चा करेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास की जनक कौन है, इतिहास के बारे में सारी चीज बताएंगे। उसके बाद हम जो उचित पार्ट होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट होगा, हम वो पार्ट उठाएंगे पहले, ठीक। और मे बी सबसे पहले मैं आधुनिक भारत से ही स्टार्ट करूंगा, मे बी मैं सबसे पहले आधुनिक भारत से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक। अब वो तो वीडियो आने पे पता चल जाएगा कहां से शुरू किया गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये जैसी वीडियो लगी हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं केवल एज ए इंट्रोडक्शन दिया हूं हिस्ट्री का, उसके अलावा अब हम हर पार्ट को अलग अलग डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ते चलेंगे, डिस्क्राइब करते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। हर सब्जेक्ट की वैल्यू दी जाएगी, हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक और कमेंट जरूर करो, शेयर करिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी तुम्हारे रिलेटिव हो, जो तैयारी करने वाले बच्चे हो, जो तुम्हारे परिचय में गरीब हो, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा देके पढ़ने में, वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिसकी वजह से उनको भी काफी बेनिफिट्स हो। और जब बेनिफिट उन्हें होगा तो बहुत अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हर एक चीज मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज, मेरा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, मैं जब वीडियो डालता हूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी रहती है। आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, हमसे जुड़ जाइए। और उसी के साथ साथ मैं प्रयास ये करूंगा कि जो भी वीडियो आपके सामने मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसकी एक पीडीएफ फाइल भी बना के आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिसके वजह से आप समझते ही चलिए और नोट्स भी अचीव करते रहिए, नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक। स्मार्ट स्टडी विद देव को, हमारे जो चैनल है स्मार्ट स्टडी विद देव, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके परिचय में जो लोग हो वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिसकी वजह से उनको भी बेनिफिट्स हो, आपको भी बेनिफिट हो, और आगे आपको अच्छे से अच्छे हर वीडियोस प्रोवाइड होते रहे, आपको मिलते रहे, जिसकी वजह से आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान अच्छी पढ़ाई बहुत लोगों की नहीं हो पाई है, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार।